हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो में जो है सेट 16, 17 और 18 को कंप्लीट करेंगे, जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग को जो है यहाँ पे बीएसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पे जैसे कि इस वीडियो में जो है साइंस का जैसे सेट 1 से लेकर के और 15 तक के सेट जो है उसको कंप्लीट हम इस चैनल पे स्टडी करा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। सभी का प्लेलिस्ट बना है, अलग अलग सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन को हम कंसेप्ट वाइज बताए हैं और उसमें कोशिश किए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे सेट नंबर 16 से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एक एक करके सभी सेट को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे मॉडल सेट 16 को। यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा है कि डायनेमाइट का प्रमुख अवयव है। तो यहाँ पे जो है डायनेमाइट का जो प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन है। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पूर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु है। तो ये जो है मैग्नीशियम, यानी Mg जो है मैग्नीशियम जो है ये पूर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो ये क्या करता है, तो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। तो अल्कोहल का प्रयोग जो है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान वाले के लिए किया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान के नीचे वाले ताप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो उसका आयतन जो होता है बढ़ता है और द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, नियत रहता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है ध्वनि की चाल जो है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर ये क्या करता है, ये तो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के जो है ठोस अवस्था में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, तब जाकर के गैस में होती है। यानी फर्स्ट जो है सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में होती है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे लिखा हो कि यहाँ पे सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। तो ये अनंत होता है। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना होना चाहिए, तो अनंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हो कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ये जो है आप लोग को समतल दर्पण को जो है प्रकाश का प्रवर्तक माना जाता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष जो होता है आप लोग को पता है कि इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। तो ये जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, यानी निकट दृष्टि दोष जो होता है ये किस कारण से होता है। तो ये नेत्र लेंस का मोटा या फोकस दूरी कम हो जाना होता है। अगला है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर क्या होती है, घट जाती है। अगला है कि हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है जी। तो ये हीटर का तार जो होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला है यहाँ पे प्रोटॉन
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो यहाँ पे 1840 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है कि CO2 गैस का गुण क्या होता है, तो ये अम्लीय होता है। कैसा होता है जी, तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, ये हम लोग का 16 सेट हुआ। अगला हम लोग देखते हैं 17 सेट को। देखिए यहाँ पे सेट नंबर जो है 17 को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, 16 इससे पहले की है। अब देखिए यहाँ पे 17 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है CO गैस का गुण मतलब क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। कैसा होता है, तो ये उदासीन होता है। अगला है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो ये जो होती है 8 होती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अम्ल का लिटमस पत्र को क्या प्रभाव करता है, तो ये नीले यहाँ पे जो है अम्ल का लिटमस पत्र का प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये क्या करता है जी, तो लाल करता है। अगला है कि अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं, तो ये हाइड्रोजन रहता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि यहाँ पे भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे भस्म क्षार का लिटमस जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे BPSC हुआ या BSSC हुआ या दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सेशन से ज़रूर जुड़िए और जो प्लेलिस्ट बना है उसे जा कर के सभी वीडियो को देखने की जरूर प्रयास कीजिए। और इन सभी का PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल A1 डिफेंस कोचिंग पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे लिया हुआ कि दिया सलाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दिया सलाई बनाने के लिए जो है यहाँ पे आप लोग पता है कि लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग दिया सलाई बनाने के लिए करते हैं। केमिस्ट्री में ये चीज़ें आप लोग को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पे सिम्पोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो सिम्पोनिफिकेशन बोला जाता है। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा हो कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का जो है यहाँ पे 55% भाग जो होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। आगे है यहाँ पे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो ये ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हो कि श्वसन के शर्करा, यहाँ पे श्वसन के शर्करा का क्या होता है, तो ये ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है ये, तो ये ऑक्सीकरण होता है। आगे हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा हो कि आमाशय में भोजन का पचना किस माध्यम से होता है, तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे प्रत्येक विक्री, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक विक्री किडनी का भार कितना होता है, तो ये 140 ग्राम होता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा है कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन कर सकता है, तो ये 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे हार्मोन का कार्य क्या होता है, ये हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र जो है मेरुदंड है। क्या है जी, मेरुदंड है। आगे है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है, ये न्यूरॉन होती है। क्या होती है जी, ये न्यूरॉन होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर सेट को।
देखिए अब हम जानेंगे यहाँ पे मॉडल सेट 18 के बारे में। इसमें भी जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। देखिए मॉडल सेट 18 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है। तो मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है, तो ये 31 जोड़ी निकलती है। आगे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो यहाँ पे सी ब्रेन जो था ये भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो है वायरस था। ठीक है, आगे है सुहाग का रासायनिक नाम क्या है। तो ये बोरेक्स है। क्या है जी, तो बोरेक्स है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत होता है। तो ये कवक होता है जो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत होता है। आगे है कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो यहाँ पे इरिथाजाइलोन कोका जो होता है ये होता है। आगे है पित्त रस को स्रावित करता है। तो ये यकृत करता है। बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है फलों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है जी, फलों का अध्ययन। तो यहाँ पे पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो सेरिब्रम को बोला जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। आगे जो है यहाँ पे लिखा कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे रक्त समूह की खोज यहाँ पे कार्ल लेकेंडस्टीन ने की थी। ठीक है, जो 1901 ईस्वी में। आगे है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लिखा हो कि यहाँ पे लेक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित होती है। तो ये क्या किससे स्रावित होती है जी, तो ये आंसू से स्रावित होती है। अगला है रबड़ है। तो यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है। एक ऐसा बहुलक होता है रबड़, तो प्राकृतिक बहुलक होता है जो पेड़ पौधों से बनाया जाता है। आगे के क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है क्या होता है। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आगे है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो हेम्फ्री डेविड ने किया था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। तो ये फेथोमीटर से ही मापी जाती है समुद्र की गहराई। आगे है प्रकाश के तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो ये न्यूटन ने किया था जी। न्यूटन ने जो बताया था प्रकाश के सिद्धांत को बताया था, प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को न्यूटन ने ही बताया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ कि 1 किलोमीटर और जो है बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर परम शून्य ताप कहा जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पे बोला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है। लिखा हुआ यहाँ पे ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएस मात्रक डेसिबल होता है। आगे है हृदय तथा फेफड़ा की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे थर्मामीटर का आविष्कार मतलब कौन किया था। तो ये जो है आप लोगों को फ़ारेनहाइट ने किया था। तो यहाँ पे जो हम लोग कंप्लीट किए मॉडल सेट, यहाँ पे जो है ये आप लोग को इम्पोर्टेंट मॉडल सेट को यहाँ पे कंप्लीट किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16, 17 और 18। तो अभी जो है आप लोग को यहाँ पे 18 तक जो है 1 से 18 तक के मॉडल सेट को इस चैनल पे कंप्लीट कर दिया गया है। और खान सर का जो नोट्स है उससे भी स्टडी कराया जा रहा है। और कुछ स्पेशल नोट्स है जिसका भी यहाँ पे इस चैनल पे स्टडी कराया जा रहा है। और प्रैक्टिस सेट भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी का प्लेलिस्ट बना है, आप जाइए उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी वीडियो को ज़रूर देखने की प्रयास कीजिए। और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन अब तक जाए और इस चैनल से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।